हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने इंग्लिश की जो हम क्लासेस चला रहे हैं, अपने इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन को जो हम कवर कर रहे हैं कि हमारे EMRS अपकमिंग जो नोटिफिकेशंस निकले और उसके बाद जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो उसमें जो कि है लैंग्वेज पेपर में हम या तो ज़्यादा सिक्योर कर सके मार्क्स, या तो जो कि अगर क्वालिफाइंग पेपर है हमारा तो हम आराम से क्वालिफाई कर सके उसे। और आइए अपने इस डिस्कशन को, अपने इंग्लिश के जो ग्रामर पोर्शन को हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हुए जो कि है जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो कि है क्रिया के बारे में बताता है, यानी वो वर्ब के बारे में बताता है, जो वर्क डन है ना, वो उसके बारे में हमें बताता है। क्रिया के बारे में जो हमें बोध कराए, क्रिया के बारे में जो हमें बताए, वर्ब के बारे में जो हमें बताए, वो एडवर्ब होता है। आइए आज ज्ञानालय की मदद से अपने वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और अपने इस टॉपिक पे और फर्दर जो की है एनलाइटन करते हैं खुद को और जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं। तो आइए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एडवर्ब के टाइप्स जो कि है 10 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके हम लोग इस पे फोकस करते हैं और जानते हैं कि कितने तरह के एडवर्ब हैं और कैसे जो कि है वो क्रिया के बारे में, कैसे जो कि है वो वर्ब के बारे में हमें बताते हैं। देखिए, सबसे पहला है, आप देखोगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडवर्ब में सबसे पहला है टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम में जो कि है क्या बता रहा है ये हमें कि इट गिव्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, यानी क्रिया के बारे में, क्रिया कब हुआ ये हमें वो बता रहा है। ये वर्ब जो वर्क है, जो वर्ब है ना, वर्ब के बारे में, कार्य के बारे में, क्रिया के बारे में कि ये क्रिया कब किया गया है ना, तो ये उसका बोध कराता है हमें। जैसे आई विल फिनिश माई वर्क, ठीक है भाई, आई विल फिनिश माई वर्क, लेकिन कब? तो टुडे, आई विल फिनिश माई वर्क टुडे। तो ये हमें बता रहा है कि काम, जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया की जा रही है वो कब हो रही है, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। वैसे देखिए, जब भी कुछ अगर आपको डिनोट कराए, नाउ आई विल डू माई वर्क, नाउ आई विल ईट द ब्रेकफास्ट, नाउ दे मेट येस्टरडे, वो मिले कब? कल मिले थे वो, है ना। तो ये लेटर है, नाउ है, येस्टरडे है, टुडे है, ये सब जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये क्रिया का बोध करा रहा है कि क्रिया कब की गई या क्रिया कब हुई, है ना। वैसे ही देखिए, अगर आप दूसरा देखोगे, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी देखिए एक बहुत आप कहोगे कि ये अलग सी चीज है, ये आपको बता रही है कि क्रिया या काम जो हो रहा है वो कितनी बार किया गया, क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी, है ना। तो हम कहते हैं ना, हम कभी कभी वर्ड्स यूज करते हैं, वेरी ऑफन आई लाइक वॉचिंग मूवीज, या फिर हम कहते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि शी ऑलवेज ब्रशेज हर टीथ बिफोर स्लीपिंग। तो ये जो वर्ड्स है, ऑलवेज है, आई समटाइम्स लाइक विजिटिंग द पार्क, है ना। तो ये सब जो है समटाइम्स, ये आपको डिनोट करा रहा है फ्रीक्वेंसी, ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है, कम की फ्रीक्वेंसी है। तो ये सब वर्ड्स जैसे समटाइम्स है, आपका ऑलवेज है, या फिर आप कहोगे ऑफन है, वेरी ऑफन है, ये डिनोट करता है कि काम कितनी बार की जा रही है, क्रिया कितनी बार हुई, या क्रिया कितनी बार, आप कह सकते हो वर्ब के बारे में कि वर्ब की फ्रीक्वेंसी क्या है होने की, वो जो की है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है ना। शी ऑलवेज ब्रशेज हर टीथ बिफोर स्लीपिंग, ऑलवेज डिनोट कर रहा है हमेशा, क्रिया कितनी बार हो रही है, क्रिया कितनी बार हुई, हमेशा, वर्ब कितनी बार अकर कर रहा है, हमेशा। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वैसे ही देखिए, अगर आप तीसरा देखोगे एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बताता है कि किस तरह काम को किया गया, है ना। अब आप एडवर्ब ऑफ मैनर में कहोगे कि मैम ये हम कैसे समझे कि मैनर मतलब वर्ब से रिलेटेड मैनर क्या होता है। देखिए, अगर कोई कह रहा है मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है भाई, काम कर दिया, लेकिन कोई अगर कह रहा है कि मैंने अपना काम केयरफुली कर लिया या मैंने अपने काम को केयरफुली खत्म कर लिया, तो ये जो केयरफुली वर्ड यूज हो गया है ना, ये क्या डिनोट हो रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि भाई उसने अपने काम को बहुत फोकस तरीके से, आप कह सकते हो बहुत केयरफुली, बहुत शांतिपूर्वक, अच्छे तरीके से खत्म कर लिया। तो ये जो केयरफुली टर्म यहाँ यूज होगा, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरह काम को किया गया, है ना। क्रिया हुई लेकिन किस तरह की गई उस क्रिया को। He happily helped me, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल दिया, he happily helped me। हम लोग कभी कभी हम लोग बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं ना, उसने मुझे खुशी
सामान दे दिया, या उसने मुझे खुशी खुशी बुक लौटा दी, खुशी खुशी। तो ये जो वर्ड हुआ ना हैप्पीली, इंग्लिश में हम कहते हैं ना ही हैप्पीली हेल्प्ड मी, शी हैप्पीली हेल्प्ड मी, या उसने मुझे खुशी खुशी मदद कर दी, या उसने मेरी मदद खुशी खुशी कर दी। तो ये जो वर्ड हैप्पीली है, काम तो हुआ, यहाँ पे क्रिया हुई, लेकिन कैसे हुई, तो हैप्पीली हुई। तो ये हो गया आपका हैप्पीली है, केयरफुली है, बता रहा है, दर्शा रहा है मैनर, जिस तरीके से क्रिया को किया गया है, और ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर इसी तरह से आप देखोगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, तो अब ये है कि काम कहाँ हुआ या काम को कहाँ किया गया, ठीक है। अब देखो जैसे हम कहते हैं ना, द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड, या द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। किड्स कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, है ना। वी वर सर्चिंग फॉर द डॉग एवरीवेयर, तो हमने जो कुत्ता है या हमने जो हमारा पेट है उसे कहाँ ढूंढा, हमने उसे हर जगह ढूंढा, है ना। तो ये एवरीवेयर है वर्ड, आउटसाइड है, ये डिनोट कर रहा है कि क्रिया तो हुई है, लेकिन क्रिया कहाँ हुई है। तो जिस वर्ड से ये पता चले कि क्रिया कहाँ की गई है, वो बताएगा आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। इसी तरह से देखिए, अब आप बात करोगे अगर डिग्री के बारे में, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, ये आपको बताता है हाउ मच, कितना क्रिया तो हो रही है, लेकिन आप बोलोगे कि काम तो हो रहा है, लेकिन कितने हद तक काम हुआ, या कब तक काम हुआ, या कितना काम हुआ एक्चुअल में, है ना, कितना काम हुआ। तो जैसे आप बोलोगे कि शी लुक्ड वेरी टायर्ड, या आप बोलोगे वो थकी हुई थी, लेकिन जब आप बोलोगे कि वो बहुत थकी हुई थी, है ना, वेरी, तो ये डिनोट करेगा डिग्री। अब आप बताओगे द लगेज इज हैवी, भाई लगेज भारी है, लेकिन आप बोलोगे द लगेज इज टू हैवी, तो वो बता रहा है कि किस हद तक आपको वो भारी लग रहा है। कोई सामान है वो भारी है, बट वो आपको किस हद तक भारी लग रहा है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री इसके बारे में आपको परिचय करवाएगा। वैसे ही देखो आप, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, देखिए जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, और हमें इसका जवाब मिलता है ना, तो हम कहते हैं ना, ये होता है आपका प्रश्न, प्रश्न प्रश्न पूछने वाली क्रिया। देखिए जैसे आप कहते हैं ना, क्रिया से रिलेटेड जो काम हो रहा है, वर्ब है, वहां पे आप प्रश्न पूछ रहे हो और उसका आपको जवाब मिल रहा है। तो जो भी क्रिया से रिलेटेड आप प्रश्न पूछ रहे हो और आपको उसका जवाब मिल रहा है, वो आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, व्हेन है, वेयर है, कोई भी आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है, हाउ है, जैसे आप उसका जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे उसका आपको जवाब मिलेगा। आप कहोगे सपोज कि अगर व्हेन से क्वेश्चन करो, व्हेन विल दे कम, दे विल कम टुमारो, तो व्हेन विल दे कम, आपने जो कि क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक्टिविटी तो हो रही है, क्रिया होगी, वर्ब है, आपने क्वेश्चन पूछा क्रिया के बारे में कि वो लोग कब आएंगे, तो जवाब मिल रहा है वो लोग कल आएंगे, दे विल कम टुमारो, है ना। तो जब आपको व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का जवाब मिले, और तो ये आपका फॉर्म कर जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। वैसे ही अगर हम बात करेंगे, देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में, ठीक है, काम क्यों हुआ, वर्ब के बारे में ये बता रहा है कि वर्ब क्यों हुआ, है ना। अब जैसे आप देखो, शी डिडंट कम, हम बोलेंगे यार वो नहीं आई, हमने बता दिया वो नहीं आई, ठीक है वो नहीं आई, लेकिन जब हम ये बता रहे हैं कि वो नहीं आई बिकॉज वो इल है, या क्योंकि वो इल है, वो नहीं आई इसलिए क्योंकि वो बीमार है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये वर्ड बिकॉज यूज हो रहा है ना, काम क्यों हुआ, वो रीजन स्टेट कर रहा है आपको। वर्ब के होने का जब आपको रीजन मिले, तो वो आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। उसी तरह से देखिए, अगर आप नेगेशन एंड अफर्मेशन की बात करते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक क्रिया कहते हैं इसे हम, है ना, ये देखिए आपको बताता है वेदर द वर्क इज डन और नॉट, काम हुआ, क्रिया हुई या नहीं हुई, है ना। अगर इसका जवाब आपको पॉजिटिव में मिलता है, दे विल श्योरली पास द एग्जाम, दे विल श्योरली कम टुमारो, तो ये जो श्योरली है, वेदर यू विल पास द एग्जाम, कोई कह रहा है यस आई विल पास द एग्जाम, यस, ये आपको दिखा रहा है सकारात्मक क्रिया कि हाँ ये क्रिया होगी, फॉर श्योर होगी, या फिर he will surely pass the test, वो surely पास करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, yes है, या फिर आप कहो surely है ना। तो ये सब जो कि आपका सकारात्मक क्रिया हो गया, है ना, ये आपका अफर्मेशन हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और वहीं अगर कह रहा है दे विल नेवर लाई टू यू, है ना, कोई देखिए जहां पे आपको हाँ पॉजिटिव सेंस में जवाब मिलता है वो आपका अफर्मेशन हो जाता है, जहां पे आपको नेगेटिव में जवाब मिलता है नो आई वोंट बी एबल टू पास द एग्जाम, है ना, तो वो आपका जो कि हो जाता है नेगेशन, है ना, दैट इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन, सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया। दे विल नेवर लाई टू मी, ये जो वर्ड नेवर है ये डिनोट कर रहा है। यहाँ पे देखिए शी विल श्योरली पास द टेस्ट, यहाँ पे जो वर्ड है श्योरली वो डोनेट कर रहा है आपको, सॉरी डिनोट कर रहा है, माफ कीजिएगा, कि भाई ये जो कि है श्योरली होगा, यानी पॉजिटिव सेंस में है, ये जो कि आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। उसी तरह से आप देखो रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब क्या कह रहा है आपका,
रिलेटिव एडवर्ब आपको बताते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है? आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, ठीक है, संबंधवाचक है आई रिमेंबर द डे। कौन सा डे? द डे व्हेन वी मेट। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये जो कि है रिलेटिव एडवर्ब बन गया है ना। आई रिमेंबर द डे एक सेंटेंस है, व्हेन वी मेट दूसरा सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा किसने? आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट। तो ये जो वर्ड व्हेन है यहाँ पे, ये जो कि है काम कर रहा है आपका रिलेशन बता रहा है इन दोनों सेंटेंस के बारे में। दिन को याद किया जा रहा है। कौन से दिन को? उस दिन को जिस दिन हम मिले थे। तो ये जो वर्ड व्हेन है ये डिनोट कर रहा है आपका रिलेशन, और इसीलिए ये हो जाता है रिलेटिव एडवर्ब। और देखिए जो 10वां एडवर्ब है वो है सेंटेंस एडवर्ब, या आप इसे एडवर्ब ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हो। और ये समझना सबसे ज्यादा इजी है। अब आप पूछोगे कैसे? देखिए ये समझना इसलिए सबसे ज्यादा इजी है क्योंकि ये डिनोट करता है, ये हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में, अक्सर सेंटेंस के शुरुआत में लगता है ये, और ये डिनोट करता है कोई पर्टिकुलर वर्ब या कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हो एक्शन को नहीं, ये पूरे सेंटेंस को रेफर करता है। जैसे कोई वर्ड आपने यूज किया, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ ऑनेस्टली, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लिखा है ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक द मूवी, है ना। तो ये जो वर्ड है ऑनेस्टली, ऑनेस्टली के बाद यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, पर यहाँ ऐसे कॉमा लग जाएगा ऑनेस्टली, है ना, और ये मूवी तक है। तो ये कह रहा है कि ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक द मूवी, है ना। तो ऑनेस्टली वर्ड शुरुआत में लग गया, यहाँ पे कॉमा हुआ, और ये पूरे सेंटेंस के बारे में बताता है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में नहीं बता रहा है ये कि भाई ऑनेस्टली आई डिड नॉट लाइक द मूवी। तो ये तब तक चलेगा जब तक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप ना लग जाए और जब तक ये सेंटेंस ओवर ना हो जाए। ये पूरे सेंटेंस को डिनोट करता है, इसीलिए इसे एडवर्ब ऑफ सेंटेंस या हम सेंटेंस एडवर्ब भी कहते हैं। कभी कभार आप ऐसे बोलोगे जैसे कि फॉर्चुनेटली द वेदर वाज परफेक्ट फॉर द पिकनिक, है ना। तो हम कह रहे हैं फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली वर्ड स्टार्टिंग में लग गया, कॉमा लगा, फॉर्चुनेटली द वेदर वाज परफेक्ट फॉर द पिकनिक, है ना, या दी वेदर वाज परफेक्ट फॉर द पिकनिक। तो ये तब तक फॉर्चुनेट वर्ड किसी पर्टिकुलर वर्ड को रेफर नहीं कर रहा है, ये वेदर को भी रेफर कर रहा है, परफेक्ट को भी रेफर कर रहा है, पिकनिक को भी रेफर कर रहा है, क्योंकि ये सबके बारे में बता रहा है कि जो वेदर था वो परफेक्ट था पिकनिक के लिए। तो ये पूरा सेंटेंस कवर कर रहा है, इसीलिए जो कि हम इसे सेंटेंस एडवर्ब या फिर एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। मैंने वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस प्लस जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब है अभी तक वो सारी चीजें कवर कर दी है। आई होप कि आप लोगों को जो कि है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे आप ज्ञानालय के माध्यम से टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। EMRS क्लासेस भी हमारा चलता है जो स्पेसिफिकली EMRS रिलेटेड अपडेट से डील करता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं EMRS की जो सेकेंड फेज में वैकेंसी निकलने वाली है, उन लोगों को भी मैंने ये मैसेज दिया है कि वो लोग जो कि हमसे जुड़े पूरी तरह से, ताकि अपने प्रिपरेशंस को वो टाइमली, लैंग्वेज रिलेटेड प्रिपरेशंस को वो टाइमली खत्म कर सके और अपने ग्रामर को जो कि स्ट्रॉन्ग कर सके। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है उन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो लोग पूरी चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। सो अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन लगे सो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।